तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। आप सभी लोगों का दशानन में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा शो अपराध का रिकॉर्ड। अपराध के रिकॉर्ड में हमारा पहला सीरियल D2 गैंग पर था, उस पर हमने 3 एपिसोड किए। आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं, ये है निठारी कांड। इससे पहले कि हम अपनी नई कहानी की शुरुआत करें, थोड़ा सा आपको D2 गैंग के बारे में और बता दूं। लगभग 2 साल पहले इस गैंग के बारे में अखबारों में आया था कि ये एक्टिव है, मगर आज सन 2022 में इसकी कोई खास पुष्टि नहीं हुई है। लगभग ये गैंग खत्म हो गया और बॉलीवुड ने भी इसके ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम बाबर है। बहरहाल जुर्म का खात्मा होता ही है। अब हम आपको बताते हैं निठारी कांड के बारे में। निठारी कांड को बताने से पहले मैं ये आपको बताऊं, ये निठारी जो है नोएडा में एक जगह है, और इस जगह के बारे में अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको ज्योग्राफी समझाऊं, यानी कि भूगोल समझाऊं, तो रोड के एक तरफ कोठियां हैं और एक तरफ झुग्गी और झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। यानी कि रोड के एक तरफ बहुत अमीर लोग रहते हैं और रोड के दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग रहते हैं। वो लोग जो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हैं और रिक्शा चलाते हैं या छोटी मोटी कोई भी नौकरी। इधर जहाँ पे कोठियाँ हैं वहाँ पर एक कोठी है D5 करके। ये नोएडा सेक्टर 31 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर निठारी एक जगह है और वहीं पे ये कोठी है D5। ये कोठी के पास से आज भी जब भी लोग निकलते हैं और अपने बच्चों के साथ होते हैं और वो बच्चों का चेहरा जैसे ही उस कोठी की तरफ घूमता है तो वो फौरन अपने बच्चों का चेहरा कोठी से अपोजिट साइड घुमा देते हैं कि उधर की तरफ मत देखो। आज भी लोग उधर देखना पसंद नहीं करते, उनके अंदर एक खौफ है। इस वारदात ने वाकई में भारत में तमाम भारतवासियों को हिला के रख दिया था। होता यह है कि सन 2005 फरवरी में वहाँ पर जो ये बस्ती में गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चे किडनैप होना शुरू हो जाते हैं, यानी गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये गरीब माँ बाप थाने जाते हैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने। पुलिस भी इनकी बात को आई गई कर देती है। इस तरह की वारदातें जब बढ़ती चली जाती हैं तो लोग थोड़ी ज़्यादा तादाद में थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये गायब होते जा रहे हैं और आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस फिर खानापूर्ति करती है और फिर उन लोगों को जो है भेज देती है। गरीब लोग हैं, आसानी से उनको समझाया जा सकता है, ज़्यादा वो कुछ प्रेशर भी नहीं डाल सकते। मगर कुछ टाइम के बाद तकरीबन ये जो वाक़यात हो रहे थे, ये जो हादसे वारदातें हो रही थी, बच्चों का गायब होना और ना मिलना और पुलिस का जो ढीला रवैया था, इसमें ये अंदर ही अंदर गुस्सा भर रहा था माँ बाप जो भी थे उन बच्चों के। इसी बीच में आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो भी बच्चे गायब हो रहे थे इनकी लगभग उम्र 5 साल से 7, 8, 9, 10 ऐसे 12-13 साल तक। मगर फिर इसमें हुआ क्या कि एक 17 से 18 साल की लड़की भी गायब हुई और इसका नाम पायल था और इसके पिता का नाम नंदलाल है। नंदलाल ने जब लड़की घर पे नहीं आई, उसने अपने और भी
परिवार के लोगों के साथ ढूंढने का प्रयास किया और वो लड़की नहीं मिली, तो वो भी थाने आया कंप्लेंट कराने। फिर से उसको पुलिस का वही रवैया देखने को मिला। पुलिस कोई कंप्लेंट भी नहीं दर्ज कर रही थी, बोलने लगी कि हो सकता है 24 घंटे में आ जाए, किसी के साथ चली गई होगी, तमाम बातें जो होती हैं। फिर क्योंकि वो बाप था, उसका दिल जानता है उसकी औलाद गई है, तो वो ढूंढने निकला। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत जानने का प्रयास किया, तो उसे पता ये चला कि ये जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं, चाहे वो घर से निकलते हों या खेल के मैदान से आते हों या कहीं से भी आते जाते हों, इनको आखिरी बार D5 कोठी के पास देखा जाता है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। वहां आखिरी बार देखे जाते हैं और उसके बाद वो गायब है। तो होता ये है कि वो पुलिस के पास जाता है दोबारा, कहता है देखिए यहाँ पर जो एक बात देखने को मिली है वो ये है कि बच्चे जो भी अभी तक गायब हुए हैं, सिर्फ मेरी लड़की की बात नहीं है, वो D5 कोठी से गायब हुए हैं। और उस कोठी के जो मालिक है और उस कोठी का जो नौकर है, अब इस कोठी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इस कोठी के जो मालिक हैं उनका नाम मनिंदर सिंह पंढेर है। मैं आगे इनको पंढेर कह के ही बुलाऊंगा। और इसमें एक नौकर है जिसका नाम है सुरेंद्र कोहली, इसको मैं सुरेंद्र ही कह के बुलाऊंगा। तो ये पंढेर तो बहुत करोड़पति आदमी थे। ये चंडीगढ़ में रहते थे। जब ये यहाँ पे सन 2003 में रहने आए नोएडा में, चंडीगढ़ से, तो इनका परिवार भी आया साथ में। कुछ टाइम के बाद परिवार वापस चंडीगढ़ रहने चला गया। ये भी कोठी में 2 से 3 महीने में आया करते थे। और ये इनका नौकर जो सुरेंद्र है, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर का रहने वाला है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी। तो ये भी काम की तलाश में वहाँ से निकला और ये दिल्ली आया। दिल्ली से फिर इसको नोएडा में किसी रिटायर्ड कर्नल के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ पे ये कुक का काम करता था। जैसे लोग बताते हैं, खाना ये बहुत अच्छा बनाता था। ये जो कर्नल थे, इनकी दोस्ती थी पंढेर के साथ। पंढेर भी इतनी बड़ी कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर की तलाश में थे। उन्होंने जिक्र किया होगा अपने कर्नल दोस्त से, तो उन्होंने सुरेंद्र कोहली को बताया कि ये मेरे यहाँ 1-2 साल से काम कर रहा है, आप चाहें तो उसको अपने यहाँ रख सकते हैं, ईमानदार आदमी है, उसको ये अपने यहाँ रख लेते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगती है, क्योंकि पूरी कोठी की जिम्मेदारी अब सुरेंद्र के हाथ में आ जाती है। ये जो कोठी है, इसका फ्रंट साइड में भी कुछ पेड़ पौधे हैं, बैक साइड में भी पेड़ पौधे हैं, और ये कोठी के आसपास लाइन से कोठियां हैं, थोड़ा सा गैप में, और पीछे एक बहुत बड़ा सा नाला है। इसकी भी आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी बताना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो फिर वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। जो लड़की पायल गायब हुई थी, तो ये जो इनके बाप थे, इनके जो पिता थे नंदलाल, ये पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इस बंगले के जो मालिक हैं पंढेर और नौकर है कोहली, आप इनके खिलाफ FIR लिखिए। वो नाम जद FIR लिखवाने के लिए बोलता है पुलिस। अच्छा, पंढेर करोड़पति आदमी थे, उनकी नेताओं में भी जान पहचान थी, पुलिस अधिकारियों में भी जान पहचान थी, पुलिस वालों में भी जान पहचान थी, और सोसाइटी में उनकी कोई ऐसी निगेटिविटी देखी नहीं गई थी। साथ ही साथ उनके अगर नौकर की, सुरेंद्र की बात करें, तो वो भी जब बाहर निकलते थे कपड़ों में प्रेस करवाने या ग्रोसरी या कोई सामान खरीदने, तो वहाँ पे भी उसका नॉर्मल व्यवहार रहता था।
जो सब पुलिस की नॉलेज में था। तो पहली बार में तो पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं, हम एफआईआर इसमें दर्ज नहीं करेंगे और तुम यहाँ से जाओ। तो नंदलाल ने कहा कि ये आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, जबकि सब जिनके भी बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं वो सब माता पिता आप के पास मैं ला सकता हूँ कि उन्होंने आखिरी बार D5 कोठी के पास ही अपने बच्चों की लोकेशन को पाया है और वहीं से वो गायब हुए। अच्छा, ये नंदलाल हैं और ये जो बच्चे जो गायब हो रहे हैं ये सब बहुत गरीब परिवार के लोग थे। इतना इनके पास पैसे नहीं थे और ना इतने रिसोर्सेज थे, कोई पावर नहीं था कि ये किसी तरीके से पुलिस पे दबाव बना दें कि उनके केस में पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, पुलिस बहुत ढीला रवैया दिखा रही है। बहरहाल नंदलाल चुप नहीं बैठे, उन्होंने एक वकील किया और पूरा जो मैटर था उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के अपने वकील के द्वारा निचली अदालत जिसे सेशन कोर्ट से उन्होंने वहां पर ये रिट डाली कि उनकी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही है और इस तरह का मामला है। कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया और पुलिस वालों को ये आदेश दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और पूरी रिपोर्ट बना के हमें पेश की जाए कि ये मामला है क्या। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए। पहली बार इस मामले में जो बच्चे गायब हो रहे थे एक एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस पहुंचती है पंढेर के पास कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आपके खिलाफ तो जांच करनी ही पड़ेगी। होता ही है कि पंढेर क्योंकि बड़े रसूख वाले थे, उन्होंने किसी तरह पुलिस को टैकल किया और बोला कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच के उन्होंने इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए यानी ख़त्म करवाने के लिए एक अपील करी। हाई कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि निचली अदालत ने जो आदेश दिया है इस कोठी की जांच का, वही आदेश हम भी दे रहे हैं। जांच तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जान का मामला है जो गायब हो रहे हैं और मिल भी नहीं रहे। यहाँ से पंढेर को मुंह की खानी पड़ी और वो वापस आ गए। पुलिस के ऊपर अब डबल प्रेशर था, सेशन कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी। अब पुलिस घुसती है कोठी में। जैसे ही पुलिस जांच के लिए कोठी के अंदर जाती है तो पूरे गांव में, उस बस्ती में सनसनी सी फैल जाती है और लोगों का जमावड़ा लग जाता है। जिनके बच्चे गायब हैं वो भी और जिनके नहीं गायब है वो भी, उनका जमावड़ा लग जाता है। पुलिस अंदर जाती है, लॉन, बरामदा, किचन, बाथरूम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब तलाशती है। छत पे जाती है, सब देखती है। छत के बैक साइड पे जाती है, देखती है ग्रिल है जो नीचे से ऊपर तक लोहे की आई हुई है। सब कुछ देखने के बाद उसको कुछ खास मिलता नहीं है वहां पे। बाहर आती है पुलिस। जब बाहर आती है तो वहां पे जो लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या मिला। तो पुलिस कहती भाई यहाँ तो कुछ है नहीं। तो जिन्होंने अपनी औलादें खोई थी, स्वाभाविक है और जायज़ है कि वो गुस्से में तो होंगे ही। तो वो पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि तुम मिले हुए हो, तुम लोग सब मिले हुए हो और वहां पे है कुछ ना कुछ, तुम लोग नहीं ढूंढ रहे। इसी बीच में भीड़ में से एक शख्स उस बंगले के आसपास कुछ देखने लगता है। देखते देखते वो पीछे नाले की तरफ जाता है। जैसे ही वो नाले की तरफ जाता है, वहाँ बहुत ध्यान से देखता है तो वहाँ पर पॉलीथीन के कुछ बैग्स यानी पॉलीथीन के कुछ गठरियाँ, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, पड़ी हुई है। उसको वो बाहर निकालता है, पानी डालता है, साफ करता है। कीचड़ होती, गंदगी होती है और एक सिपाही को बुला लाता है कि आइए साहब
देखिए इसमें क्या है। और इस तरह के तकरीबन 40 से 50 गठरियां पड़ी हुई हैं। वो सिपाही उस पॉलीथीन को खोलता है। खोलते ही उस शख्स और उस सिपाही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहां तक कि सिपाही को उल्टी भी हो जाती है। उस पॉलीथीन से निकलता है बच्चों के कटे हुए 2 पैर और 2 हाथ। सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है। भागा भागा वो सिपाही अपने आला अधिकारियों के पास जाता है, उनको बुलाता है। वो देखते हैं इस तरह के 40-50 बैग हैं, सबकी हालत ख़राब है, सनसनी फैल चुकी है, अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। वो आला अधिकारी सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, नाला साफ कराते हैं, सारे बैग्स निकलवाते हैं। उसके अंदर से या तो कटे हुए सर निकल रहे थे बच्चों के, कटे हुए हाथ निकल रहे थे, पैर निकल रहे थे। और वहां पे जो भी देखने वाले लोग थे सबकी हालत खराब थी, बुरे हाल थे सबके देखकर ऐसा मंजर। फिर होता यह है कि वहां पे मीडिया भी कवरेज कर रही होती है, तेजी से पूरे भारत में खबर फैलती है। सीएम से लेके डीएम, डीएम से लेके पीएम, सब का ध्यान सिर्फ इधर ही हो जाता है। और तत्काल सबसे पहले आदेश आता है कि थाने के अंदर वो पुलिस वाले जिनके पास लगातार कंप्लेंट आ रही थी, जो ये जांच नहीं कर रहे थे, एफआईआर नहीं लिख रहे थे, उनको सबको निलंबित किया जाए और एक पूरी नई टीम गठित की जाए और उनके हवाले ये जांच की जाए। ये जांच करने के बाद सुरेंद्र कोहली और पंढेर, इनके क्या क्या काले कारनामे निकले, इनके कैसे कुकर्म निकले, इनकी हैवानियत के मामलात क्या क्या निकले, ये हम आपको अपने एपिसोड 2 में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दशन। धन्यवाद।